साथियों नमस्कार, मैं इंजीनियर रविकांत पटेल आप सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम सभी भारतवासी उस देश के निवासी हैं जो सोने की चिड़िया कहलाती है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाला देश है। अब टेक्नोलॉजी वाला देश इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आज के डेट में भारत में नाला से भी गैस बनाया जाता है और उस गैस के माध्यम से घरों में खाना बनता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी ये चीज़ बताते रहे हैं, कई बार बता चुके हैं कि नाला से जो गैस निकलता है उससे भी खाना बनाया जा सकता है। परंतु आज के दिन इन दिनों भारत के लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं कि गैस का सिलेंडर लेकर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूम रहे हैं। उनको चाहिए कि नाले जो उनके नियरेस्ट जो नाला हो उस नाले से गैस भर लें और भरकर फिर खाना बनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले ही बता चुके हैं कि गैस जो नाला है उस नाले से जो गैस निकलेगा उस गैस से खाना बन जाएगा। फिर भी भारत के लोग उस नाला की गैस के पीछे न दौड़कर फालतू में सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों ये तो एक मजाक की बात है। रियलिटी जो है भारत की विदेश नीति को लेकर है, जो जिस विदेश नीति को लेकर भाजपा सरकार और इस समय सरकार के जो प्रमुख नेता हैं, मंत्री हैं, वो लोग जिस बात को लेकर घूमते फिरते हैं, कहते फिरते हैं, जिस बात पे घमंड रखते हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है। भारत की विदेश नीति इस तरह से बहुत अच्छी हो चुकी है कि भारत के लोगों को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर 60 रुपये, 70 रुपया, 80 रुपये महंगा हो रहा है। साथ साथ भारत में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार को इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकना चाहिए और जो विदेशी संबंध है किस तरह से संबंध बनाए हैं भाई, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। ये सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन अपने विदेश नीति को सुधारना चाहिए जिससे भारत को गैस मिलता रहे और जिससे भारत में इस तरह से मारामारी और चीज़ें न हो पाएं। सरकार कहीं ना कहीं इस समय सरकार की विदेश नीति और सरकार इस समय कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। अब आज के डेट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम या और जो भी ऑयल कॉरपोरेशन या और जो भी चीज़ें हैं, गैस से संबंधित जो भी एजेंसीज हैं या गैस सप्लाई करने की जो भी एजेंसीज हैं या जो भी संस्थाएं हैं, वो सब आज की डेट में निर्देश दे रही हैं कि आप 10 मिनट पहले गैस बंद कर दीजिए, 15 मिनट पहले गैस बंद कर दीजिए, 20 मिनट पहले गैस बंद कर दीजिए। ये कौन सी बात हो रही है भाई? अगर आपको जागरूक ही करना था तो आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कर दिए होते, 1 साल पहले कर दिए होते, या फिर सरकार जो उज्ज्वला योजना चलाया था उससे पहले सरकार लोगों को गैस की आदत ही नहीं डलवाता। जिस तरह से पहले लोग काम कर रहे थे उसी हिसाब से काम करते, लकड़ी का सहारा लेते, कोयले का सहारा लेते या और चीज़ों का सहारा लेते। आज के डेट में जब भारत के लोग उज्ज्वला योजना के तहत या और चीज़ों के तहत गैस के ऊपर अधीन हो गए हैं, तो आज उन लोगों को गैस खोजने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। यह कहीं ना कहीं अनुचित है, कहीं ना कहीं गलत है। देश के लोगों को फालतू में परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जब नोटबंदी हुई तब भी लोगों को लाइन में लगना पड़ा। कोरोना काल में लोगों को आने जाने के लिए लाइन में लगना पड़ा, ये फिर लाइन में लगना पड़ रहा है। ये कैसी नीति है भाई? 11-12 साल में जो है भारत के हर ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। अब वो उद्योगपति या मतलब टॉप 100 या टॉप 500 लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको भारत में लाइन में लगना पड़ा है। यह कैसी नीति है? इस पे सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए कि जिससे भारत के लोग लाइन में ना लग पाएं। किस बात के लिए? भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लाइन में लगाने के लिए। अगर या फिर चिल्लाना बंद कर दो कि हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सीधा बोल दो कि हम विश्व के लोवेस्ट अर्थव्यवस्था हो गए हैं।
विश्व के लोवेस्ट अर्थव्यवस्था वाले देश भी आज के डेट में गैस के लिए परेशान नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के लोग गैस की आदत अभी नहीं पाए हैं, गैस का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में उज्ज्वला योजना लाकर घर घर में या गांव के लोगों को पहले आदत डाला गया, गैस सस्ता दिया गया, सस्ता देने के बाद में 300 रुपये से सीधा 900 रुपया कर दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया, 1100 रुपया कर दिया गया, और आज के डेट में लोगों को गैस तक नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार सीधा फोकस कर रही है जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारियों के यहाँ छापा के ऊपर छापा मार रही है ये कि गैस आपके यहाँ कैसा उपयोग हो रहा है, क्या उपयोग हो रहा है। भाई आप पहले सप्लाई तो करो, आप सप्लाई नहीं करोगे। वैसे जो युवा हैं, युवा अपना व्यापार बंद करते जा रहे हैं, बहुत सारे युवाओं का व्यापार बंद हो चुका है गैस की वजह से केवल। अब जो कुछ युवा अगर